नमस्कार। इस वीडियो में हम देखेंगे सुपर स्क्रिप्ट टैग और सब स्क्रिप्ट टैग का उपयोग करना। उदाहरण के लिए H2O और x स्क्वायर लिखना। तो सबसे पहले हम जानेंगे सुपर स्क्रिप्ट टैग होता क्या है। इसका यूज टेक्स्ट को सामान्य लाइन से ऊपर यानी ऊपरी भाग में छोटा दिखाने के लिए किया जाता है। जैसा कि यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए दिखाया है एक्स स्क्वायर। किसी भी टेक्स्ट को ऊपर सामान्य लाइन से ऊपर दिखाने के लिए, ऊपरी भाग में छोटा दिखाने के लिए सुपर स्क्रिप्ट टैग का यूज किया जाता है। तो हम एक्स स्क्वायर या फिर वाई स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, तो HTML में हम लोग सुपर स्क्रिप्ट टैग का यूज करके हम ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद आता है सब स्क्रिप्ट टैग। इसका उपयोग टेक्स्ट को सामान्य लाइन से निचली भाग में दिखाने के लिए किया जाता है और यहाँ पर निचली भाग में इसे छोटा दिखाने के लिए हम लोग सब स्क्रिप्ट टैग का यूज करते हैं। तो HTML में हमें इस तरीके से H2O लिखने के लिए सब स्क्रिप्ट टैग का यूज करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि हम इसे VS कोड में कैसे लिख सकते हैं। तो आपको VS कोड में कोई भी फोल्डर ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको डेस्कटॉप पर या फिर आप जहां भी चाहते हैं D ड्राइव में या डाउनलोड्स में या अदर जगह, अगर आप ये फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ मैंने डेस्कटॉप पर फोल्डर क्रिएट किया है। तो इसके लिए आपको राइट क्लिक करना होगा। जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको न्यू का ऑप्शन दिखाई देगा, फिर इसके बाद आपको फोल्डर का ऑप्शन दिखाई देगा। तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। फिर इस फोल्डर का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि मैंने इस फोल्डर का नाम HTML प्रैक्टिकल दिया है। आप जो चाहें इस फोल्डर का नाम रख सकते हैं। इसके बाद आपको इस फोल्डर को VS कोड में ओपन करने के लिए इस फोल्डर पर राइट क्लिक करना होगा। फिर यहाँ आपको ऑप्शन दिखाई देगा ओपन विथ कोड, तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप ओपन विथ कोड करेंगे, आपका जो फोल्डर था HTML प्रैक्टिकल नाम से, ये फोल्डर VS कोड में ओपन हो जाएगी। तो यहाँ आपको एक न्यू फाइल क्रिएट करनी होगी, यानी नई HTML फाइल क्रिएट करनी होगी। तो इसके लिए आपको यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा न्यू फाइल का, तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। आप अपनी HTML फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ मैंने अपनी HTML फाइल का नाम index.html रखा है। आपको HTML फाइल बनाने के लिए .html एक्सटेंशन देना ज़रूरी है। जैसे ही आप ये फाइल क्रिएट करेंगे, यहाँ राइट साइड के पैनल में index.html फाइल बनकर रेडी है। अब आपको यहाँ पर HTML का बेसिक स्ट्रक्चर लिखना होगा। इसके लिए मैंने आपको एक शॉर्टकट की बताई थी। यदि आप शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करते हैं और एंटर करते हैं, तो यहाँ पर आपका HTML का बेसिक स्ट्रक्चर लिखा हुआ आ जाएगा। आप यहाँ पर अपने वेब पेज का, अपने डॉक्यूमेंट का कुछ भी टाइटल दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर टाइटल दिया है SUB टैग एंड SUP यानी सुपर स्क्रिप्ट टैग। यहाँ पर आप अपने वेब पेज का टाइटल कुछ भी दे सकते हैं। तो हम लोग को यहाँ पर सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करना है। तो चलिए मैं आपको इस टैग का यूज़ करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले आपको एक पैराग्राफ टैग में कोई भी टेक्स्ट लिखना होगा। यदि आप चाहते हैं, यदि आप H2O लिखना चाहते हैं, ये वाटर फार्मूला होता है। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर लिखा वाटर फार्मूला। यहाँ पर अब वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। तो आपको H तो सिंपल लिखना होगा और 2 आपको सब स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखना होगा, तभी वो निचले हिस्से में छोटा दिखाई देगा। तो सब स्क्रिप्ट टैग ओपन करने के लिए आपको SUB टाइप करके एंटर करना होगा। जैसे ही आप SUB टाइप करके एंटर करेंगे, यहाँ पर सब स्क्रिप्ट टैग आ जाएगा। यहाँ पर ओपनिंग है और ये क्लोजिंग टैग है। तो इसके अंदर आपको 2 लिखना होगा और उसके बाद आपको O लिखना होगा, तभी ये सब स्क्रिप्ट टैग होगा। तो चलिए हम इसे रन करके देखते हैं ब्राउज़र में ये कैसा दिख रहा है। तो आपको ये फाइल रन करने के लिए आपको यहाँ राइट साइड में पैनल में कहीं भी आपको राइट क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको ओपन विथ लाइव सर्वर का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आप इस पर क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ये आपके डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में ओपन हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पर H2O लिखा हुआ आ गया है। 2 को मैंने
सब स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखा है, इसीलिए वो निचले हिस्से में छोटा दिखाई दे रहा है। तो चलिए मैं आपको कुछ इस प्रकार यहाँ से लाइव करके दिखाती हूँ। आप सब स्क्रिप्ट टैग के अंदर जो भी लिखेंगे वो निचले हिस्से में दिखाई देगा आपको, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको बी लिखकर बताया है। तो देखिए यहाँ पर बी दिख रहा है। या यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आप लिखेंगे वो यहाँ पर निचले हिस्से में लिखा हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर हम यहाँ 2 कर देते हैं क्योंकि हमने वाटर फॉर्मूला लिखा है। ठीक वैसे ही हम लोग सुपर स्क्रिप्ट टैग का यूज करेंगे। तो इसके लिए फिर से हम एक पैराग्राफ टैग ले लेते हैं। यहाँ पर हम कुछ भी लिख देते हैं, जैसे कि मैथ्स फॉर्मूला। यहाँ पर यदि हमें एक्स स्क्वायर लिखना है तो पहले हम एक्स लिखेंगे। स्क्वायर लिखने के लिए हम सुपर स्क्रिप्ट टैग का यूज करेंगे। SUP टाइप करके जब आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको सुपर स्क्रिप्ट टैग दिखाई देगा, जो कि ये ओपनिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग है। इसके अंदर आप जो भी लिखेंगे वो एक्स के ऊपर दिखाई देगा, जैसे कि मैंने यहाँ आपको करके दिखाया है। मैंने सुपर स्क्रिप्ट टैग के अंदर 2 लिखा है तो यहाँ पर 2 दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप कुछ भी लिखेंगे वो उसके ऊपर, जो आपका टेक्स्ट है एक्स, उसके ऊपर छोटा दिखाई देगा, एक फॉर्मूले की तरह। यहाँ पर चलिए 2 कर देते हैं क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर लिखना है। फिर यदि आपको प्लस वाई स्क्वायर लिखना है तो हम प्लस लिखेंगे और y लिखेंगे। अब स्क्वायर लिखने के लिए आपको फिर से सुपर स्क्रिप्ट टैग ओपन करना होगा, यानी SUP टाइप करके जब आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर आप 2 लिखेंगे। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा हुआ आ जाएगा। तो चलिए मैं आपको एक बार और समझा देती हूँ। यदि आप किसी भी टेक्स्ट को सामान्य लाइन से नीचे दिखाना चाहते हैं तो आपको सब स्क्रिप्ट टैग का यूज करना होगा। यदि आप किसी टेक्स्ट को सामान्य लाइन से ऊपर दिखाना चाहते हैं तो आपको सुपर स्क्रिप्ट टैग का यूज करना होगा, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको रन करके दिखाया है। यहाँ पर H2O मैंने लिखा है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने सुपर स्क्रिप्ट टैग और सब स्क्रिप्ट टैग का यूज करना सीखा। तो ऐसी और वीडियोस के लिए हमें फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।